क्या ये सियासी चुप्पी है? ये बड़े बड़े नेताओं की ये चुप्पी क्या कहती है? क्या बेटी से दरिंदगी पर भी अब मजहब देखा जाएगा? नहीं, देखिए, जो घटनाएं आपने अभी शिवम त्यागी से पूछे हैं, सारी घटनाएं स्तब्ध करने वाली हैं। ये रुकनी चाहिए, कानूनी एजेंसियां ठीक से कार्रवाई करें, इससे कहीं दो मत नहीं हो सकता है। लेकिन कोई एक घटना के अगर कुछ संदेश और संकेत हैं, उसके पहले उस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो केवल हम उसको अन्य घटनाओं से तुलना करके मान लें कि उसी के समान है, तो इससे किसी को इससे क्षति होगी, क्योंकि फिर उस प्रकार की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी। सामान्य क्राइम अगर है, उसका मुकाबला तो सामान्य क्राइम जो हमारी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, पुलिस है, वो करेगी। लेकिन अगर असामान्य क्राइम है, उसके पीछे कोई आइडियोलॉजी है, तो उसका मुकाबला दूसरे तरीके से करना होगा। इसीलिए ये विषय जो है आफताब और श्रद्धा का, जो आप भी लगातार डिबेट करा रही हैं, वो इसीलिए करा रही हैं कि एक नॉर्मल क्राइम है, और ये हमारे देश में 2010 के आसपास से कुछ ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। हर दूसरे तीसरे दिन एक घटना आती है इस प्रकार से। तो इसीलिए अब कांग्रेस इसके बारे में जो सोचती है कांग्रेस सोचे, लेकिन देश का आम जनमानस सोचता है कि श्रद्धा की हत्या के पीछे एक विशेष विचारधारा थी। वो विचारधारा मजहबी भी हो सकती है, दूसरी हो सकती है। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, लेकिन सर क्या हम इसको क्राइम बतौर देखकर आगे नहीं बढ़ सकते? क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूं, मैं ये नहीं कह रही हूं नहीं, पर इससे उस पर असर नहीं पड़ेगा क्या? हाँ, पड़ेगा। ऐसा है कि बतौर क्राइम तो है ही है, लेकिन एक क्राइम के पीछे का इंटेंशन क्या है, इतना वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस इंटेंशन को अगर नहीं समझेंगे, वहां समस्याएं क्या पैदा हो। अब मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, ये हमारे देश के लड़कियों के लिए भी, उनके गार्जियन के लिए भी बहुत बड़ा इसमें सीख है, बहुत बड़ी। अब आप देखिए, आप ही ने दिखाया है, मैं पहले भी, कि वहां मीट खाने को लेकर के और समस्या उत्पन्न हुई। तो कई बार हम प्यार मोहब्बत में चले तो जाते हैं, लेकिन कल्चरल डिफरेंसेज है। हम लोग इंटर रिलीजियस, इंटर कास्ट मैरिज, उसके लिए तो मैं ही उसके पक्ष में आवाज उठाता रहा हूं। लेकिन समस्याएं आती है इंटर कल्चर, इंटर रिलीजियस रिलीजन में, क्योंकि जब आप वहां जाते हैं तो खान पान से लेके उठना बैठना और तनाव का कारण बनता है। उसके कारण शादियां टूटती है, मारपीट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। तो इसलिए जो लड़कियों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर किसी के साथ जाते हैं तो क्या आगे हम इसके लिए तैयार हैं। और माता पिता से, अब तीसरी जो इसमें बात आ रही है, केवल नॉर्मल क्राइम आप कह रहे हैं, तीसरी बात इसमें आ रही है कि श्रद्धा का अपने परिवार से संपर्क कट गया था। यहां तक वो कहां रहती तो उसके पिता को नहीं मालूम था। अगर ये नॉर्मल लव मैरिज शायद होता या वैसी होती तो वही स्थिति नहीं पैदा होती जिसको आप नॉर्मल क्राइम कर रहे हैं। वो बिल्कुल उसका अपने रिश्तेदारों से संपर्क कटा हुआ है, और वो जानती भी नहीं थी एक आदमी के पूरे परिवार को, और उसके साथ वो चली गई है। तो इसमें ऐसे कई पहलू हैं जो भविष्य की दृष्टि से सबके लिए सीखे नहीं। लेकिन कांग्रेस पर एक बात मैं बोलना चाहूंगा, कांग्रेस ने, अभी हमारे अनुज अत्रे जी ने कहा कि कांग्रेस ने बयान दिया। मैं पूरे जिम्मेवारी से कहता हूं कि कांग्रेस ने कभी भी अधिकृत रूप से कोई बयान नहीं दिया। ट्विटर हैंडल से सलमान खुर्शीद तो आफताब के मतलब को बता रहे थे, आप ये सोचिए ना। ये जो बयान वो कह रहे हैं, ये ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर दिया गया है। तो आखिर कांग्रेस, अगर उसको उत्तर प्रदेश का क्राइम नजर आ रहा है, तो इस क्राइम पर उसी प्रकार से कांग्रेस आक्रामक क्यों नहीं थी? और अशोक गहलोत जी तो कह रहे हैं कि घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती है, बड़ा ही नॉर्मल, बड़ा ही कैजुअल अप्रोच नजर आई। और आपने सही कहा, जनक बयान है, सही कहा अनुज अत्रे जी, कांग्रेस का बयान आया है, लेकिन शायद मैं भूल गई थी, मुझे सलमान खुर्शीद का वो बयान उस वक्त याद नहीं आया, लेकिन अब याद आ गया जब अवधेश जी यहाँ पर बात कर रहे थे कि किस तरह से वो तो आफताब के मतलब को बता रहे थे यहाँ पर, और बड़ा ही मतलब जैसे पता नहीं कौन सा